अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सो मोटो पावर ऑफ हाई कोर्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। देखें कि आज एक ट्रेंडिंग इशू था, बर्निंग इशू था सोशल मीडिया पर कि हाई कोर्ट जो है क्या वो आज खुद नोटिस ले सकती है। तो इस पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में ये ले सकती है। रेलिवेंट लॉ इस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो सेक्शन 7 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑर्डिनेंस 2003 है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976 का सेक्शन 5 है। हु कैन टेक सो मोटो जो पावर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन कंटेम्प्ट केस जो है, हाउ कैन HCRSC कैन टेक नोटिस। तो इसमें यह कि कौन किस तरह हाई कोर्ट लेगी, तो इसमें पहली है कि वो अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन पर या किसी पार्टी मुकदमा की दरख्वास्त पर सो मोटो केस में जो है वो पावर ले सकती है, वो आज को नोटिस ले सकती है। अब देखेंगे सेक्शन 6B जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी का फैसला हासिल करने के लिए अदालत को धमकी दे तो उसके खिलाफ तहीन अदालत लग सकती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो तारीफ़ है वो सेक्शन 3 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है। उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976 है। इसके अलावा आर्टिकल 204 जो है आईन पाकिस्तान में भी तौहीन अदालत की जो है वो तारीफ़ बताई गई है। और इसमें ये कहा गया है कि अदालत के फ़ैसले को स्कैंडलाइज करना, इस अदालत को डिसरिस्पेक्ट करना या डिसरिप्यूट करना भी तौहीन अदालत में आता है। अब देखेंगे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल के खिलाफ निगरानी में फ़ैसला देते हुए 2 रोज़ा रिमांड की मंजूरी दी, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ने बयान दिया कि हम ज़ेबा चौधरी ASA को नहीं छोड़ेंगे, जिस पर FIR दर्ज हुई और अदालत आलिया इस्लामाबाद ने आज खुद नोटिस लेते हुए लार्जर बेंच तश्कील दिया है। चूँकि मामला जो है वो अदालत में है, हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। और देखें, दुनिया के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका तकाज़ा है कि दुनिया के महज़ब माशरे अदलिया की आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 204 जो कि तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में है, इस तरह आर्टिकल 175 था 203 तक मुख्तलिफ अदालतों में जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार के बारे में बयान किया गया ताकि उनका एक फेयर तरीक़ाकार हो। इनकी मुराद जो है और तनख्वाहें भी हैं आइन के दायराकार में आती हैं। अदलिया को हर अंदरूनी बैरूनी प्रेशर से आज़ाद करना आज़ाद रियासत की ज़िम्मेदारी है ताकि वो किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी प्रेशर से आज़ाद होकर फैसला कर सकें। तज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 228 भी इसी बात की ज़मानत देता है कि कोई भी शख्स अदालत की तौहीन ना करे। इसी तरह सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत अगर कोई शख्स अदालत की रिस्पेक्ट, ये हमने ऊपर भी एक दफ़ा डिस्कस कर लिया है, रिस्पेक्ट और रिप्यूट को मुतासर करे तो और स्कैंडलाइज करे तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। आपने सेक्शन 486 जो है CRPC में पढ़ा है कि प्रोसीजर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। देखें कि ये जो एक्ट है ना 2003, इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 के सेक्शन 4 में है कि मता तदलिया जो है अगर उसमें उसकी किसी ने शख्स ने तौहीन की है तो अदालत आलिया उसके खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा की समाअत का अख्तियार रखती है और सेक्शन 5 के तहत उसकी 6 माह सज़ा और 1 लाख जुर्माना है। तो ये इसकी सारी आज का डिस्कशन है इस बारे में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है खान साहब के ख़िलाफ़ जो है आला अदलिया ने अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो सो मोटो एक्शन लिया है, तो ये जो सेक्शंस हैं इनके तहत लिया है। कतई नज़र के खान साहब ने जो है बयान दिया है उस पर जो क्योंकि अब ये अदालत में पेंडिंग है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि एक अजीम लीडर होने के और एक पार्टी के चेयरमैन होने के नाते उनको एहतियात करनी चाहिए थी। हमें अपनी अदारों का जो है ना एहतराम करना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अख्तियार देता है, वो भी कदगन लगाता है कि जो रियासत के अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल नहीं है कि आप जो है मुख्तलिफ अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद करें। जो देखेंगे जय तनकीद है वो 1976 का आप एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें वो सारा बयान हुआ है कि आप किस तरह की जो है किसी फ़ैसले पर किस तरह का तबसरा कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर ज़ेबा चौधरी साहबा ने कोई फ़ैसला दिया था उसके खिलाफ सुपीरियर अदालतें थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप अदालतों में जाएं और अदालतों में जाकर आप उस फैसले को जो है वो चैलेंज करें।
तो इस तरह अगर हम अदालतों पर प्रेशर डालते हैं तो फिर उससे अदलिया की आज़ादी भी जो है और उसकी साख जो है वो मुतासर होती है। तो अदलिया को जो है ना वो अपना फ़ैसला करने में पूरी तरह की आज़ादी देनी चाहिए, ताकि वो बैरूनी और अंदरूनी जो है वो प्रेशर से आज़ाद होकर एक जो है ना वो फ़ैसला कर सके। तो हम ये जो बात जो है ना ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर कोई अदलिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो है ना वो कैंपेन शुरू कर दें। तो इस बात को जो है वो हमेशा कंडेम करना चाहिए। जो भी फ़ैसला आता है आप उसको मनावन तस्लीम करें, और उसके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी बात के लिए बैठी हुई हैं कि आप उनको चैलेंज उसको करें। और अगर देखिए आला अदलिया जो देखे कि मतहत अदलिया ने फ़ैसला दिया है जो कि कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, तो वो उसको ख़त्म कर सकती हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी आई है, शायद आपके नोटिस में हो, कि जिसमें ये बयान हुआ है कि आला अदलिया को जो है वो मतहत अदलिया के फ़ैसले करते वक्त उनके ज़ाती जो है ना उनके एक्ट जो उनके ख़िलाफ़ जो है वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे उनका एतमाद जो है ना वो मजरूह होता है। तो हम जो है ना पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। आज का टॉपिक जो है ना वो इसको सिर्फ आप जो है ना अब वो लीगली तौर पर लें। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि कानूनी तौर पर आप देखें कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप अगर बहसीत कानून के तालिब इल्म आप उस पर जो है ना वो कानूनी क्रिटिसिज्म करें, ज़ातियात या पार्टी की बुनियाद पर ना करें। क्योंकि मेरे जो जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसमें किसी मामले को जो अगर कोई बर्निंग इशू है ना तो उस पर डिस्कशन होती है, कानूनी डिस्कशन। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, दुरुस्त भी हो सकते हैं, आप मुझे सही कर सकते हैं। आप कंटेंट जो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे उम्मीद है कि आप इस पर डिस्कस करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।